अम, हमारा जो ईथॉस है ना, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल लिविंग। नेचुरल लिविंग के अंदर हम लोग का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि अर्थ अर्थ के जितने प्रोडक्ट्स या अर्थ की जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू बिल्ड आवर हाउसेस, वो हमने इस्तेमाल करनी। फिलहाल जो है हम लोग को जो सबसे सही लगा है वो है पत्थर के घर। पत्थर के घर जो है वो तकरीबन टिपिकली 1 फुट या उससे ज़्यादा मोटाई के होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे थर्मल जो जो मास है, जो पत्थर का है, उस वो जो हीट और कूल का जो इश्यू है वो ख़त्म हो जाता है, आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हमारे पास रैम्ड अर्थ भी है, इसी तरह हमारे पास और भी चीज़ें हैं जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्द उसको भी अनाउंस करते हैं। इन सेइंग ऑल दैट, अब प्रीफैब का मसला ये है, प्रीफैब हाउसेज़ होते हैं या कंटेनर हाउसेज़ होते हैं, जो कि बनने में तो बड़ी तेज़ी से बन जाते हैं, लेकिन उसका मसला ये होता है कि उसको कूल एंड हीट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी का मसला ये हो गया कि अब आप जब चाह रहे थे कि बिजली का आप इस्तेमाल करें, आप नेचुरल रहें, तो उसमें ये प्रीफैब जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये काम नहीं करते हैं। तो दूसरा मसला वो ये है कि प्रीफैब का जो कॉस्ट है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ बेस्ड होम्स या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से भी वो ज़्यादा पड़ता है। बस जो लोगों को फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि जल्दी बन जाते हैं। लेकिन जल्दी के काम जो है ना, वो कभी फ़ायदे के नहीं होते। इसलिए बेहतर ये है कि उसको ना करें, तो हमने प्रीफैब्स को जो है रोका हुआ है। बिल्कुल रोका हुआ है, इन केस किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में लगाना पड़े तो लगाएँ, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी आने नहीं वाली। ठीक है? जो कर ले शुरू से प्लानिंग करके अपना घर चाहे छोटा हो, उसको आप अर्थ से बनाएँ, चाहे स्टोन्स हों, चाहे वो अर्थ अम रैम्ड अर्थ हो या अडोबी ब्रिक्स वगैरह-वगैरह। उससे जो है ना, आप लोग एक तो ज़िम्मेदार हो जाते हैं ज़मीन के साथ, ठीक है, अर्थ के साथ, और दूसरा हम लोग अपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी लो रखते हैं, इंशाल्लाह।